नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अनवन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फिनेंशियल स्कैम डॉलर, जो टेक्निकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डॉलर को छाप के, जिसकी कोई फिजिकल बैकिंग नहीं है, उसको अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन बनाया था उसने। अमेरिका का बेसिकली जो सबसे बड़ा वेपन है वो उसका मिलिट्री पावर या उसका न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा पावर है वो है उसका डॉलर, जो हेजिमनी करके, जो दबंगई करके डॉलर को किसी भी कंट्री में इम्पोज किया जाता है। डॉलर को अमेरिका ने जो एज ए रिजर्व कंट्री, रिजर्व करेंसी सॉरी, जो बना के रखा था, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट में समझे कि कैसे ये रिजर्व कंट्री बना, करेंसी बना, और सबसे बड़ा चैलेंज इस रिजर्व करेंसी को आज भारत ने दे दिया है। आरबीआई का जो ये अनाउंसमेंट है कि ब्रिक्स करेंसी में भारत पार्टिसिपेट करेगा, ये अब तक का डॉलर को दिया गया सबसे बड़ा चैलेंज है। डॉलर जब 1971 में उस समय के प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस किया कि डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा लिया जाएगा, यानी कि डॉलर एक जो पेपर छापी जाएगी उसके पीछे का जो बैकिंग है वो गोल्ड के साथ होता था, कि एक जो पेपर आपका डॉलर छापा जाएगा उसमें इतना आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो बैकिंग है। आप जब भी चाहो उस पेपर को दे दो और उतना आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो आप वापस ले लो। लेकिन हुआ यूं कि धीरे धीरे अमेरिकन फेडरल बैंक खुद के ही किए गए वादा से हटने लगे और यूरोपियन जितनी बैंक्स थी वो अपना सोना वापस लेने लगे। इससे डॉलर का जो वैल्यू है वो गिरने लगा। तो इसी समय प्रेसिडेंट निक्सन ने 1971 में अनाउंस किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड से डॉलर को टेम्पररी हटाया जाएगा। लेकिन लगभग 55 साल निकल गए वो टेम्पररी फेज की डॉलर को गोल्ड से अलग किया जाएगा, वो वापस कभी जुड़ा नहीं। 1974 में हेनरी किसिंजर जब प्रेसिडेंट बने, सऊदी अरेबिया के साथ जाके वो करार करते हैं कि आप जो भी पेट्रोलियम है उसको आप डॉलर में ट्रेड करोगे। वहीं से पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और रियल मायनों में जो आज के दिन जिस फॉर्म में अमेरिकन हेजीमनी को हम लोग जानते हैं वो पेट्रो डॉलर से हेनरी किसिंजर के समय से 1974 से स्टार्ट हुआ। ये लोग कैसे, देखिए, वेपनाइज करके चलते थे डॉलर को, कि अमेरिका डॉलर को, जब आपको डॉलर को रिजर्व करेंसी रखना पड़ेगा, पेट्रोलियम की ज़रूरत हर देश को है और कोई भी पेट्रोलियम का ट्रेड करेगा उसे डॉलर में करना होगा, तो उसको ना चाहते हुए भी डॉलर को अपना रिजर्व करेंसी रखना ही पड़ेगा। इस तरीके से डॉलर को एज ए वेपन इसने यूज़ किया। स्विफ्ट सिस्टम को क्रिएट किया कि कोई भी लेन देन होगा, बीच में बिचौलिया का काम जो है वो डॉलर करेगा और बीच का कमीशन जो है वो अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम से वो खाएगा। अब पहली बार जब ब्रिक्स की करेंसी की जो एक बात हुई है, वहाँ पे जो फेमस रशियन इकोनॉमिस्ट थे लगभग दशकों पहले, ये जब उन्होंने आरआईसी का भी कॉन्सेप्ट दिया था, रशिया इंडिया चाइना प्राइमरीली, वहाँ पे उन्होंने एक बास्केट ऑफ करेंसी का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि 40% गोल्ड बेस्ड होगा, सिल्वर उसमें एक सर्टेन
पोर्शन में होगा, कॉपर होगा, और भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स भी उसमें होंगे। और हर एक कंट्री के अपने कुछ रिसोर्सेज जो होंगे एक पर्टिकुलर वेटेज में वहाँ पे उस करेंसी में दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, और अब जाके वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सीबीडीसी के फॉर्म में, जो ब्लॉकचेन बेस्ड मनी है, जैसे हमारे देश में ई रूपी आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है, ये ऑपोजिट है बिटकॉइन या किसी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के। ये बेस्ड, जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है, वैसे ही जो ई रूपी है, वैसे रशिया का अपना है और चाइना का भी अपना ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। तो ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, तो इसका एक बास्केट, एक सुपर वैलेट जिसको बोलते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेड करते हैं वो जानते हैं कि एक डिजिटल वैलेट होता है, तो वैसे ही एक सुपर वैलेट क्रिएट करने की बात इसमें कही गई है। और विद इन सेकेंड्स जो है रशिया, इंडिया, चाइना कोई भी आपस में जब ट्रेड करेंगे तो वो सेकेंड्स में वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और वहीं आप देख लीजिए कि जो स्विफ्ट सिस्टम है, अमेरिकन स्विफ्ट सिस्टम है डॉलर में ट्रेड करने का, इट टेक्स अराउंड 48 आवर्स। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी, जो ये अमेरिकन डॉलर का वेपनाइजेशन है उसका हीट वो लोग भी झेलता है। वो लोग जो छोटे छोटे देश हैं वो सोचते हैं कि हम जो नेबरिंग अफ्रीकन कंट्रीज है, हम आपस में जो लोकल करेंसी है या कोई एक कॉमन नॉन डॉलर करेंसी है उसमें हम क्यों नहीं ट्रेड कर सकते। तो ये जो ब्रिक्स का जो करेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा इनके लिए एक अल्टरनेटिव होगा। और जो अमेरिकन हेजेमनी है इसको आप डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। इस डॉलर के सुप्रीमेसी एंड हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए अमेरिका ने, अगर आप लिस्ट निकाले तो पिछले 50 सालों में लगभग अपने जो वैसल स्टेट है, अपने जो एलाइज कंट्री है वेस्ट के, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कुछ देश, न्यूजीलैंड, इनको छोड़ के हर देश में इन्होंने आइदर रेजिम चेंज करवाई है या रेजिम चेंज कराने की कोशिश की है। कुछ जगहों पे अभी भी ऑनगोइंग है। इनका कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रेट था कि हर दूसरे देश में आग लगाओ, अनस्टेबल रखो और अमेरिका को सेफ एंड स्टेबल दिखाओ, और ये नैरेटिव बेचो कि अमेरिका इज द ओनली स्टेबल कंट्री। तो आप हमसे ट्रेड करो, लेकिन कंडीशन ये है कि ट्रेड आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा, डॉलर आपको रिजर्व करेंसी रखनी पड़ेगी, तभी ट्रेड होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो जियोपॉलिटिकल, जो हर जगह पे जो अपफीवल होते हैं, जो रेजिम चेंज होते हैं, इसके सबसे पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डॉलर। डॉलर ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। पिछले 50-60 सालों में जो जितने भी जियोपॉलिटिकल टर्मोइल्स होते हैं, ऑयल को लेके जो वॉर होता है, ये ऑयल के पीछे भी जो गेम होता है वो डॉलर का ही होता है। उदाहरण के तौर पे सद्दाम हुसैन का जो पूरा ये तख्ता पलटा गया, ये तब पलटा गया, कुवैत तो बस एक बहाना था, ये तब पलटा गया जब सद्दाम हुसैन ने ये कहा था कि उस समय नया नया यूरो का कॉन्सेप्ट आया था, और यूरो का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था दो इकोनॉमिक्स, उन लोगों को नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मैं अपने जो पेट्रो ट्रेड्स हैं अब मैं यूरो में स्विच करूंगा। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो गया, और उसी समय, उस मोमेंट के बाद सद्दाम हुसैन के रेजिम को चेंज करने का CIA ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया। तो मोमेंट उनके डॉलर को कोई चैलेंज करता है, वहीं पे अमेरिका उससे डायरेक्ट हेड ऑन उनसे टकराता है। और ये पहली बार हुआ है कि RIC में, जो ब्रिक्स करेंसी में जैसे भारत भी उतर रहा है, तो
अब भारत इस स्तर पे पहुंच चुका है कि अमेरिका डायरेक्टली वहां कुछ नहीं कर सकता है। यूरोपियन देशों के साथ एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है कि यूरोपियन देश भी कहीं ना कहीं अमेरिकन हेजीमनी के चक्कर में फंस गया है। आप देखिए ग्रीनलैंड का जो मामला हो रहा है, जो मार्क कर्नी है आज डेवोस में उन्होंने खुल के बोल दिया कि ये जो अमेरिकन हेजीमनी है और जो अमेरिका जो दबाने की कोशिश करता है इंटीग्रेशन में, तो ये एक साइन ऑफ सबॉर्डिनेशन है। तो जो नया ब्रिक्स की जो करेंसी बनेगी और यहाँ पे जो एक बास्केट ऑफ जो रेयर अर्थ मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, इनका जो एक पूरा वेटेज दे के जो एक सिस्टम को क्रिएट किया जाएगा, वहां पे एक स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट होगा कि आज मान लीजिए कि दो लोकल करेंसीज में, दो इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज में, जैसे चाइना का है, इंडिया का है, रशिया का है, चाइना और इंडिया या रशिया और इंडिया आज अगर ट्रेड करता है तो इलेक्ट्रॉनिकली एक सर्टेन जो वेटेज जो जितना है, गोल्ड का वेटेज, सिल्वर वेटेज, उसको आप स्वैप करके दूसरे करेंसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन इसमें इतनी इंटरऑपरेबिलिटी है कि आप जब चाहें कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ऑफ रूबल है और ई रूपी है, एक दूसरे को कन्वर्ट किया और उतने ही वैल्यू में आप उसे चाहे तो यूरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बारीक चीज़ है, इस चीज़ को जब यूरोपियन यूनियन भी देखेगा तो कल को अगर यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली ब्रिक्स को तो ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकन हेजिमोनी से हटने के लिए अगर वो ये भी कह देता है कि कोई फाइन लाइन में उनका अगर ये एग्रीमेंट आ जाता है कि हम करेंसी स्वैप करने को रेडी हैं, तो वो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली वो ब्रिक्स के करेंसी के साथ वो भी जुड़ जाएगा। अफ्रीकन कंट्रीज तो खुद ही बोल रहे हैं कि जो डॉलर की मार है उससे वो लोग परेशान हैं, उससे वो लोग खुद निकलना चाह रहा है। तो ब्रिक्स में उन लोग के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिकन सिस्टम को और स्विफ्ट के सिस्टम को बाईपास करते हुए जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स के साथ जुड़े और एक पैरेलल नॉन डॉलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तरफ बढ़े। तो इसमें ये मत समझिएगा कि भारत ने डॉलर को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया, लेकिन भारत, रूस, चीन पिछले एक दशक से जिस तरीके से सिस्टमैटिकली सोना और चांदी खरीदा है, ताकि आज जो ब्रिक्स का करेंसी का अनाउंसमेंट हो रहा है, इसकी तैयारी सोच लीजिए एक दशक पहले से हो रही है। एक दशक पहले से हम अपने गोल्ड एंड सिल्वर के रिजर्व को इस तरीके से बढ़ाए हैं ताकि जब हमारी एक कॉमन डिनोमिनेटेड एक करेंसी तैयार हो और वो गोल्ड एंड सिल्वर बैक्ड हो, तो हमारे पास इतनी गोल्ड एंड सिल्वर होनी चाहिए ताकि उस जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो और वो हर मामले में डॉलर को चैलेंज कर सके। तो इसी नोट पे दोस्तों आगे हम लोग इस बारे में बात करते रहेंगे, क्योंकि चैलेंजेस अभी बहुत हैं। अमेरिका इस चीज़ को लाइटली लेगा नहीं, एक कॉन्फ्रंटेशन ज़रूर होगी। तो डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली कैसे इन चैलेंजेस को आगे डील किया जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आनंद रूपम आपसे आगे चाहता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।